दोस्तों वीडियो लंबा हुआ लेकिन हम आपको जियो ऐप जियो मोबाइल 4G 3G 2G LTE वोल्टी के बारे में पूरी अच्छी जानकारी देंगे। आप किसी कोने में ले जाके आप मोबाइल बैठ जाइए और आराम से देखिए, पूरा वीडियो समझ में आएगा। अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आइए स्क्रीन पे। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज फिर लेके आया हूँ आपको अपने चैनल एंड्रॉयड ऐप में। मैं अनिल, आप देख रहे हैं एंड्रॉयड ऐप रिव्यू। दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरा फ्री कंटेंट अदर पेड कंटेंट से अच्छा होगा, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। चलिए कुछ नया सीख लेते हैं, कुछ नया जान लेते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जियो महा पॉपुलर जियो ऐप के बारे में, जियो कॉल, जो आप LTE मोबाइल में यूज करते हैं। दोस्तों, हम जियो कॉल की बात कर रहे हैं, जियो कॉल ऐप के बारे में बात करेंगे, जो आप कॉल करने के लिए इंटरनेट की सहायता से आप इधर उधर कॉल करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सब लोग जानते होंगे कि इस समय महा पॉपुलर जियो ये पूरी भारत में छा गया है। लगभग अदर मोबाइल ना के बराबर चल रही है। हर लोग जियो ऐप, जियो कॉल, जियो का ही हर चीज इस्तेमाल करना अधिक पसंद कर रहे हैं। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, आप जियो फोन के बारे में जानते ही होंगे, जियो सिम के बारे में भी जानते होंगे, 3G 4G 2G के बारे में भी जानते होंगे, और जियो कॉल के बारे में आशा है आप कुछ जानते होंगे। लेकिन मैं आपको वो चीज बताऊंगा, शायद आप वो नहीं जानते होंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि हम कुछ नई सीख आपको देने वाले हैं, जो खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो मोबाइल होती है हम लोग की, वो दो तरह से इस समय आ रही है, एक पुराने वर्जन से और एक नए वर्जन से। जो नए वर्जन होता है उसमें हमारा वोल्टी एलटी दोनों होता है, लेकिन जो पुराने वर्जन का मोबाइल है वो केवल एलटी बेस पे ही काम करता है। एलटी बेस और वोल्टी बेस क्या होता है? जैसे ये होता है, इसका मतलब जो नए वर्जन होता है वो 2G 3G 4G ये तीनों चलाने की पावर रखता है, शक्ति रखता है। लेकिन जो पुराने बेस के मोबाइल है वो केवल 2G 3G चलाने के पावर रखते हैं, बेस पे काम करते हैं। इसी आधार पे ये सिम के काम होते हैं। जैसे हम लोग का हो गया एयरटेल, यूनियार वगैरह हो गया, वोडाफोन आइडिया वगैरह, इसमें आपको मिलेगा 2G 3G और 4G भी मिलेगा। लेकिन इसमें ये होती है कि आपका कोई कॉल आ रहा है तो 4G से हटके 2G या 3G में कन्वर्ट हो जाती है। अगर उनको डाटा सही से स्पीड नहीं मिला है, नेट का कनेक्शन सही नहीं है, तो ऑटोमेटिक ये बदल जाता है। लेकिन जो 4G बेस की जो सिमें होती है, जैसे जियो, वो केवल 4G ही इंटरनेट देती है, 4G ही डाटाबेस पे आपका काम होता है, 4G ही काम कर सकते हैं। अगर आप कोई जियो सिम लिए हैं तो 2G 3G में कन्वर्ट नहीं होगा, वो 4G में ही काम करेगा। ये कैसे आपको पता चलेगा? ये आपके पुराने वर्जन और नए वर्जन मोबाइल से ही पता चलता है। जैसे अगर आप कोई पुराने वर्जन का मोबाइल यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको एलटी मिलेगा, एलटी जो मोबाइल नेटवर्क में मिलेगा आपको। तो एलटी में वो देखेंगे आप कि जो आप जियो का सिम 4G लगाएंगे तो आप बोल्टी में कन्वर्ट नहीं होगा, आप एलटी में ही चलाना पड़ेगा। अगर बोल्टी में वो कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो जियो कॉल के माध्यम से होता है, जो नाम है जियो कॉल। उसके माध्यम से आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि उससे आप बोल्टी में कन्वर्ट हो जाता है। तब जियो के माध्यम से आप वो भी डाटा ऑन करेंगे तभी होता है। ये पुराने वर्जन की बात कर रहे हैं, नए वर्जन की बात नहीं हो रहा। डाटा ऑन करेंगे तो आपका कॉल जाएगा। अगर डाटा ऑन नहीं कर रहे हैं तो कॉल नहीं आएगा, नहीं जाएगा। यहाँ तक हो सकता है मैसेज भी न जाए। लेकिन जो नए वर्जन के मोबाइल है जियो, जिसमें वोल्टी एलटी दोनों होते हैं, उनका तो वो फ्री है, क्योंकि वो 4G डायरेक्ट देते हैं। तो 4G टू 4G, जियो भी 4G, आपका मोबाइल भी 4G, तो दोनों काम करता है, सेम टू सेम काम कर देता है। उसमें डाटा ऑन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो ये पुराने वर्जन की मोबाइल है, इसमें डाटा ऑन करनी पड़ती है। लेकिन आपको एक बात बता दें कि 4G जो होती है ये तो सब चलाते ही हैं, लेकिन जो पुराने वर्जन का मोबाइल है
जो 3G 2G स्पीड देता है उसमें आप LT होता है, तो उसमें एक ऐप डाउनलोड करते हैं आप जियो कॉल, उसके माध्यम से आप बात करते हैं। तो मैं ये बात बता रहा हूँ आपको कि उस मोबाइल में जो पुराना वर्जन है वो जियो कॉल किसी किसी में सपोर्ट नहीं करता है। आप ऐप डाउनलोड करेंगे लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, कोई भी इधर उधर का होगा लेकिन सपोर्ट नहीं करेगा। कुछ लोग में रजिस्ट्रेशन होती है काम नहीं करता है, कुछ लोग रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है, वो काम नहीं करता है। तो इससे अगर आप जियो सिम ले रहे हैं, अगर आपकी पुराने वर्जन का मोबाइल है, तो आप हो सके वो आप जियो कॉल ऐप एंड्रॉइड ऐप है जो वो भी काम ना करे और आपका सिम भी सपोर्ट न करे। तो मेरे अनुसार पहले आप जियो सिम जो अगर आपका पुराना वर्जन का मोबाइल है जिसमें LT है, जो आपको मोबाइल नेटवर्क में देखने को मिल जाएगा, LT है, उसमें आप किसी अदर से जैसे भाई दोस्त रिश्तेदार आसपास पड़ोस किसी से जियो सिम लीजिए और पहले उसमें डाल लीजिए और डाल के जियो कॉल ऐप डाउनलोड कीजिए। उसके बाद एक बार ट्राई कीजिए कि वो सिम आप में चल रहा है कि नहीं। अगर वो सिम आप में चलेगा तभी आप नए सिम लीजिएगा, नहीं तो आपका नए सिम का पैसा भी बर्बाद होगा और उस पुराने एंड्रॉइड मोबाइल में वो सिम चलेगा भी नहीं, क्योंकि जियो कॉल सपोर्ट नहीं करता है किसी किसी मोबाइल में, सब मोबाइल में नहीं। ये किसी किसी मोबाइल में भी पुराने वर्जन के मोबाइल में बात कर रहा हूँ। नए वर्जन की बात तो अलग है, वो तो चलता है, लेकिन जो भाई हमारे गरीब हैं जो उनके पास 2 मोबाइल नहीं है, नए वर्जन के मोबाइल यूज नहीं कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। क्योंकि फ्री डाटा के लालच में पड़ के आप तो जियो कॉल ले लेते हैं, जियो ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन चलता नहीं है। जियो सिम भी ले लेते हैं, फ्री भी करा लेते हैं, लेकिन वो पुराने आप में सिम में सपोर्ट नहीं करता है, ये परेशानी होती है। और चलिए हम आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं कैसे सपोर्ट नहीं करता और क्या क्या कमियां रह जाती है। और जियो 3G 4G क्या होता है, हम चलिए स्क्रीन पे हम आपको अच्छे से बताते हैं। तो मेरे साथ आइए स्क्रीन पे। इससे पहले आप पहले चैनल को, वीडियो अच्छा रहेगा लाइक तो करेंगे ही कहेंगे, लेकिन पहले चैनल को लाल करके सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाकर सफेद कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, सफेद कर दिया। बगल में बेल का निशान है घंटे का, उसे दबा दीजिए और ऑल पे क्लिक करिए, जिससे ये फायदा होगा कि मेरा टोटल वीडियो आप पे चला जाएगा और नए वीडियो अच्छे से आप देख सकेंगे और आपको एंड्रॉइड ऐप के बारे में अच्छी से जानकारी हो जाएगी और हर चीज के बारे में जान के रहेंगे और अपना सीखते रहेंगे। तो ठीक है, आइए अब हम आपको स्क्रीन पे ले चलते हैं। सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे, चलिए मेरे साथ मोबाइल स्क्रीन पे हम आपको दिखाते हैं कैसे क्या होता है। तो आइए दोस्तों, जैसा हम बोल रहे थे, हम आ गए अपने मोबाइल स्क्रीन पे। यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे अच्छे से आपको। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्लिक करेंगे ऐप फाइल में। ऐप फाइल में क्लिक करके हम जाएंगे अपने प्ले स्टोर पे। यहाँ पे प्ले स्टोर पे क्लिक करके चाहे तो हम अपने जियो कॉल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो पूरी फीचर देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद डाउनलोड कीजिएगा। तो चलिए हम आपको फीचर दिखा रहे हैं, पहले देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद आप फिर जियो कॉल ऐप एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए आइए। ठीक है, हम आ गए इस पेज पे। CIO, यहाँ पे हम 5 तरह के आपके सामने विचार प्रस्तुत करेंगे, आपको बताएंगे LT और वोल्टी के बारे में। दोस्तों, यहाँ वोल्टी LT से बेटर चलता है, कॉल हो या डाटा हो, स्पीड हो, वॉइस कॉल या बात वगैरह कुछ भी हो, अच्छी स्पीड देती है, एजिबिलिटी अच्छी होती है, उसकी क्षमता अधिक होता है, वो अच्छा स्पीड देता है वोल्टी। LT के मामले में इस वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी के समय में वोल्टी को अच्छा माना गया और अच्छी स्पीड देती है। LT के मामले में LT देती है लेकिन कम देती है, लेकिन उससे बेहतर वोल्टी देती है, वोल्टी को अच्छी बनाया गया है। दोस्तों, यहाँ पे दिखाया गया है वोल्टी बेटर वॉइस कॉल एंड डाटा एट ए टाइम, मतलब एक ही समय में दोनों अच्छी स्पीड देती है। लेकिन ऐसा LT में नहीं होती है। LT में ये होती है कि डाटा कट भी सकता है और रुक भी सकता है।
लेकिन वोल्टी के रूट में नेटवर्क की ट्रैफिक आती है, काफ़ी मात्रा में नेटवर्क आती है, जिसे इस डाटा इस ट्रांसमिट भी अच्छी करती है, जिससे स्पीड अच्छी होती है। दोस्तों यहाँ पे हम डिफरेंट प्रकार के स्पीड दिखाएंगे आपको 3G, 2G और 4G में। दोस्तों यहाँ पे 3G, 2G और 4G में सीधा दिख रहा है जब जब पावर चढ़ेगा तभी नंबर बढ़ेगा। इसका मतलब जैसे 2G है उससे बेटर 3G हुआ, उससे बेटर 4G हुआ। ये तो आपको क्लियर दिख रहा है, लेकिन हम इसके कुछ अंदर की बातें बताएंगे। दोस्तों जो 2G की स्पीड होती है वो 200 kbps होती है, और जो 3G की होती है 3 Mbps होती है, और जो 4G की होती है वो 100 Mbps होती है। आगे चल के हम बताएंगे इसका मतलब क्या होता है, और ये आपके मोबाइल के अनुसार स्पीड बदल के भी देती है। दोस्तों kbps का मतलब होता है kb पर सेकेंड, और mbps का मतलब होता है mb पर सेकेंड। इसी के हिसाब से आपको डाटा मिलती है। दोस्तों मिले हुए जानकारी के हिसाब से आपको मालूम हो गया होगा कि कौन सा कितना स्पीड देता है और इसका क्या मतलब होगा। हम इससे पहले भी बता चुके हैं कि 2G, 3G, 4G जनरेशन के हिसाब से निर्धारित किया गया है। जैसे टेक्नोलॉजी में पावर मिलती गई उसी हिसाब से ईजी का पावर लगता गया, और उसी के हिसाब से कार्य क्षमता भी बढ़ गई और गति भी इनकी बढ़ गई, और अच्छे से ये काम करना स्टार्ट कर दिए। दोस्तों अब हम आपको चार्ट के माध्यम से बताएंगे जी का मतलब क्या होता है, किस सन में हुआ है, कैसे टोटल बताएंगे आपको। यहाँ पे देखिए जी का अर्थ लिखा है उत्पत्ति, मतलब जी का उत्पत्ति, जब ये जनरेशन स्टार्ट हुआ तब यह जी बढ़ता गया, लेकिन इनकी अल्फ़ाबेटिकल वही है, पावर केवल बढ़ रहा है 2, 3, 4, 5, 6। दोस्तों लिखा है प्रत्येक पीढ़ी को टेलीफोन नेटवर्क मानक के हिसाब से सेट किया गया है, उसी का दर्जा दिया गया, उसी के हिसाब से इनकी कार्य प्रणाली चलती है। दोस्तों अब इस पूरा चार्ट दिखा दे रहे हैं आपको, अच्छे से समझ जाएंगे आप। दोस्तों 1G के बारे में नहीं सुनेंगे, यहाँ पे हम 1G कितना स्पीड देता है वो बताएंगे। यहाँ पे 1G आपका स्पीड 2.4 kbps देता है, और 2G आपको 64 kbps प्रदान करता है, देता है, और जो 3G होता है 144 kbps देता है, और 4G क्या बात है वो 100 Mbps देता है आपको काम करने के लिए। LTE प्रौद्योगिकी के हिसाब से जो चार्ट बनाया गया है उसको हम दिखाएंगे आपको अच्छे से, वो भी जूम करके देख सकते हैं, आप भी समझ जाएंगे, अच्छे से देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए ऊपर फीचर दिखाया है 1G, 2G, 3G, 4G, 5G तक, और नीचे उसके पूरे टेक्नोलॉजी एक्सेस के बारे में दिखा रहा है। अब नेटवर्क कोड वगैरह सब देख सकते हैं, अच्छे से पूरा समझ आएगा। इसमें किस सन में कौन सा उत्पत्ति हुई वो सब भी दिखा रहा है, डेवलपमेंट डेट भी दिखा रहा है आपको CDM में, और LT वोल्टी टोटल दिखा रहा है। यहाँ तक 5G का भी यूज दिखा रहा है, यूज तो कर नहीं रहे हैं लेकिन यूज होगा उस तरह आपको इसी समय दिखा दे रहा है इस चार्ट में। दोस्तों चार्ट तो देख गए होंगे, अब चलिए हम आपको नेटवर्किंग स्टार्टिंग सन दिखा दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे किस सन में स्टार्टिंग हो गया है इस नेटवर्क टेक्नोलॉजी का काम। दोस्तों टेक्नोलॉजी की दुनिया मानक के हिसाब से 1980 में 79 में स्टार्ट हो गई है, वो भी स्टार्ट हुई है 1G से स्टार्ट हुई है। देखिए कितनी अच्छी स्पीड दे रही है, अभी तक 5G तक पहुंच गई है, लगभग कुछ दिन में लॉन्च हो जाएगा। दोस्तों ये केवल इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, जैसे हो गया ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, रूस, पाकिस्तान, अमेरिका, एशिया, टोटल हो गया, हर देश की बात कर रहे हैं हम, केवल इंडिया की बात नहीं कर रहे। इसी समय से पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी का लाभ या फ़ायदा उठा रही है। इससे पहले इस धरती पे भी टेक्नोलॉजी नहीं था, हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, इसी सन में स्टार्ट हुआ है। वायरलेस तकनीक की पहचान करने के लिए 1G से इसका उपयोग किया गया। जब यह एग्लाउंड डिजिटल हो गया तब उसको 2G नाम दिया गया, जो स्पीड भी थोड़ा ज़्यादा देने लगी और अच्छे से बातचीत भी होने लगी और काम भी करना स्टार्ट हो गया, तब से इसका नाम G में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हम G का इस्तेमाल करने लगे 2G, 3G, 4G, 5G।
दोस्तों अब तक काफ़ी समझ गए होंगे आप 2G 3G 4G क्यों नाम पड़ा है और कब स्टार्ट हुआ है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, सब कुछ जान गए होंगे। स्पीड क्या है, क्या स्पीड देती है, कैसी नेटवर्क है, ये टोटल आप जान गए होंगे क्या होती है, कैसे काम करती ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। आप कुछ नया सीख गए होंगे, कुछ नया जान गए होंगे। अगला नया वीडियो पाने के लिए चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन कमेंट करके बताइए कि आपको किस बेस पे अगला वीडियो चाहिए, कि आपको किस चीज के बारे में जानकारी नहीं हो पा रही है। कोशिश करेंगे अब वो जानकारी देने के लिए। तो आप पहले मेरे वीडियो को पहले व्हाट्सअप उठाइए और उनको सबको शेयर कीजिए जो एंड्रॉयड ऐप के बारे में नहीं जान रहे हैं, जो जियो कॉल के बारे में नहीं जान रहे हैं। उनको सबको व्हाट्सअप उठाइए और सबको सेंड कीजिए, सब ग्रुप में डालिए और उनको भी बताइए कि आप इससे सावधान हो जाइए, पहले उनका पैसा बर्बाद न जाए। क्योंकि पहले तो 200-250 का सिम ये लेंगे, उसके पर से 200-300 अगर पोर्ट करा रहे हैं उसके भी पैसा जाएगा, अगर नहीं पोर्ट करा रहे हैं नया सिम ले रहे हैं तभी पैसा जाएगा। और दूसरी बात, अगर उनका चलेगा नहीं तो पोर्ट कराए हुए सिम भी खराब हो जाएगा और फिर उनको दूसरे में पोर्ट कराना पड़ेगा। इससे उनका दूना नुकसान हो जाएगा, 2-3 बार रिचार्ज भी कराना पड़ेगा और भाग दौड़ भी करना पड़ेगा। इससे काफी नुकसान होगा, दिक्कत होगी, परेशानी होगी। तो पहले उनको बताइए जो इस ऐप के बारे में जानकारी रखना चाहता है, उन सबको बताइए आस पास पड़ोस में कि पहले आप एक बार ट्राई कर लें पुराने वर्जन के मोबाइल में जियो कॉल, जियो ऐप डाउनलोड करके, उसके बाद ही नए सिम कहीं से बाई करें। एक बार ट्राई करेंगे तो बेटर होगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए, शेयर तो कर दिए होंगे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। चलिए अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। उसके बाद नमस्कार।